हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। 19 अगस्त 2025 को भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत आ रही है, जिसका नाम अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी व्रत है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 18 अगस्त 2025 सोमवार को शाम 5:22 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रहा है 19 अगस्त 2025 मंगलवार दोपहर 3:32 पर और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 20 अगस्त 2025 बुधवार को प्रातः 5:56 से 10:18 तक होगा। पद्म पुराण के अनुसार अजा एकादशी की व्रत करने वाले और इस कथा का श्रवण या पठन करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर के महल में भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब एक दिन दोनों बैठे थे, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी और तब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपसे मैंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के बारे में सुना। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस व्रत की महात्म क्या है। कृपया मुझे उसका वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं आपसे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा एकादशी है और अन्नदा एकादशी है, इस व्रत का आपको मैं वर्णन करता हूँ, इसकी महात्म को बताता हूँ। आप इसे ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है और यह सब पापों का नाश करने वाली है। जो भी भगवान ऋषिकेश की पूजन करके इसका व्रत करते हैं, उनके सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की कामना रखने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और भगवत भाव मन में रखने वालों को भगवान की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब मैं आपको एकादशी व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो समस्त भूमंडल पृथ्वी के स्वामी थे और वे बहुत ही सत्य प्रतिज्ञ थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही दानी और सत्यवादी राजा थे। वे सदैव धर्म का पालन करके सत्य मार्ग पर चलने वाले राजा थे। वे समस्त भूमंडल पृथ्वी के स्वामी थे और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनके सत्यवादी और धर्मपूर्ण आचरण की यश और कीर्ति चारों ओर फैली थी। पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक उनकी कीर्ति फैली थी। उनकी इतनी यश और कीर्ति जानकर इंद्रलोक के राजा देवराज इंद्र को भी उनसे, राजा हरिश्चंद्र से ईर्ष्या होने लगी थी और तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। और तब इंद्रदेव के कहने से महर्षि विश्वामित्र ने अपने योग बल से राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न दिखाया, जिसमें राजा ने अपना सारा राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिया था। और इसके दूसरे ही दिन महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के राज्य में आ गए और राजा से बोले कि कल रात स्वप्न में आपने अपना सारा राज्य मुझे दान में दे दिया है, अतः मैं वही लेने आया हूँ। और तब राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में किए गए दान को भी स्वीकार करके राजा ने विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरे पृथ्वी के राजा थे और सब कुछ दान करने के बाद उन्हें पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लगा। तब वे अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ काशी में रहने आ गए, क्योंकि पुराणों के अनुसार काशी भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। अतः वे पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अपने राज्य से जब राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित जाने लगे, तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा से कहा कि जप तप और दान ये सब बिना दक्षिणा के सफल और संपूर्ण नहीं होता है। अतः तुमने इतना बड़ा राज्य जो दान में मुझे दिया है,
अब इसकी दक्षिणा में मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दे दो। तब राजा ने उनसे कहा कि प्रभु, मैंने तो आपको सब कुछ दान में दे दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है आपको दक्षिणा देने के लिए, अतः मुझे 1 महीने का समय दीजिए ताकि मैं आपको दक्षिणा दे पाऊँ। ये कहकर राजा अपने परिवार सहित काशी में रहने चले गए। अब काशी में आकर उन्होंने अपनी पत्नी रानी सेब्या को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया और राजा का पुत्र छोटा बालक था, इसलिए उसको भी अपनी माता के साथ रहने के लिए उस ब्राह्मण से आज्ञा ले ली और फिर स्वयं को भी राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों अपने आप को बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। रानी सेब्या ब्राह्मण के यहाँ एक दासी का काम करती थी और हरिश्चंद्र राजा चांडाल के यहाँ सेवक होकर रहने लगे। राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल की शमशान की चौकीदारी करने लगे। इतने पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासीता करनी पड़ी और फिर भी वे सत्य मार्ग पर चलते रहे। कुछ समय व्यतीत हो गया उनको दास बने हुए। तब राजा बड़ी चिंता में पड़ गए और वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक में डूबे हुए थे। तभी उनकी ये दशा देखकर उनके पास महर्षि गौतम ऋषि आए। महर्षि को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए खड़े होकर उनसे अपना सारा दुख का समाचार कह सुनाया और महर्षि से उनके दुख का कोई निवारण है तो उसका समाधान भी पूछे। तब राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्मों में से किसी कर्म का फल तुमको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इससे मुक्ति पाने के लिए भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी नामक व्रत करनी चाहिए, जो कि आज से ठीक 7 दिनों बाद आ रही है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी अत्यंत कल्याणमयी है, जो तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके पुण्य का फल प्रदान करेगी। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। पूरे दिन व्रत का उपवास करके रात में जागरण करना और कल होकर अगले दिन व्रत का पारण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि की बात को मानकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत अजा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। भगवान ऋषिकेश और भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से विधि पूर्वक पूजा संपन्न की और उधर उस दिन राजकुमार राजा हरिश्चंद्र का पुत्र, जो उस ब्राह्मण के यहाँ अपनी माँ के साथ सेवा किया करता था, वह ब्राह्मण के लिए पूजा के लिए फूल तोड़ने बगीचा में गया था। बगीचा में फूल चुनते हुए उसे एक सर्प ने काट लिया। उस सर्प का विष उस बालक के पूरे शरीर में फैल गया, जिसके कारण मृत्यु हो जाने से वह जमीन पर गिर गया। तब उस समय महारानी सेब्या की सहायता करने वाला कोई भी नहीं था और न उसके पुत्र को शमशान ले जाने वाला कोई था। तब रानी ने रोते बिलखते दुखी होकर अपने पुत्र को अपने हाथों से उठाकर रात्रि के समय शमशान लेकर पहुंची और तभी राजा हरिश्चंद्र उसके पास आ गए। रानी ने उन्हें देखकर पहचान लिया और उनसे अपने पुत्र की यह सारी दशा बताई। तब राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ, परंतु वे अपने धर्म पर स्थित बने रहे और उन्होंने रानी से कहा कि मैं यहाँ के चांडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने कहा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा नहीं जला सकता, अतः तुम मुझे कुछ कर देकर अपने पुत्र का शरीर जलाना। यह सब सुनकर रानी और फूट फूट कर रोने लगी और फिर उन्होंने राजा से बोला कि मेरे पास आपको कर देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो बस ये जो मैंने पहन रखी है वो साड़ी है, अतः आप इसकी आधी साड़ी ले लो
और यह कहकर वो अपने साड़ी का आधा भाग को फाड़ने लगी। तभी भगवान विष्णु, इंद्रदेव, महर्षि विश्वामित्र और सभी देवता वहां पर प्रकट हो गए, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की एकादशी व्रत उन्होंने पूर्ण निष्ठा से, भक्ति भाव से संपूर्ण कर लिया था, और जिसके फल स्वरूप उनके पूर्व सभी पाप नष्ट हो चुके थे। और इसलिए उस समय साक्षात भगवान विष्णु प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र को दर्शन दिए, और राजा हरिश्चंद्र के पूर्ण निष्ठा से सत्यवादी होने पर धर्म मार्ग पर चलने के लिए उनकी प्रशंसा की, और उनके पुत्र को जीवन दान दिया, और उनकी पत्नी को भी दासिता से मुक्त कराया, और राजा हरिश्चंद्र को उनका साम्राज्य, पूरा राज्य उनको लौटा दिया। उस समय राजा हरिश्चंद्र के लिए स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी थी, दुंदुभी बजने लगे थे, और भगवान विष्णु की कृपा से अजा एकादशी के व्रत पुण्य फल से राजा का जीवन पुनः सुखमय और खुशहाली से भर गया था, और राजा को उनका राज्य भी मिल गया। फिर राजा अपनी पत्नी और पुत्र सहित चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में वे अपने परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, जो मनुष्य अजा एकादशी का व्रत करते हैं वे पूर्व सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, और भगवत भाव भक्ति रखने वाले भगवान के लोकों को प्राप्त होते हैं। इस कथा के पठन और श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह थी अजा एकादशी, अन्नदा एकादशी व्रत की कथा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम दूसरी कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।